नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल काजल मिश्रा ऑफिशियल 03। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मेरी दादी का 2 दिन का वार्षिक श्राद्ध चल रहा है, तो कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जो नौकेस होते हैं पहले दिन, उस दिन क्या किया जाता है, कैसे विधि होती है, क्या होता है। तो आज जो है वो फाइनल वार्षिक श्राद्ध, मतलब दूसरा दिन है, जो मेन चीज़ जिस दिन होती है, श्राद्ध होता है, दान होता है, ये सब चीज़ें आज है। तो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि क्या होता है आज दिन, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे भोज होता है, क्या खिलाया जाता है लोगों को, कितने पंडित को खिलाया जाता है, ये सब चीज़ें दान की जाती है। सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो अब मेरे इस वीडियो में बने रहना और अंत तक ज़रूर देखना। सलाद का तैयारी चल रहा है, सारे कुछ बाबा देख रहे हैं, इनके निगरानी में सब कुछ हो रहा है। गोभी आलू का उसका गोभी आलू का मसाला तैयार है, मसाला सब्जी का ये दाल बन रहा है क्या? ये दाल बन रहा है, ये बुनिया बन चुका है, इधर आलू। ये क्या हो रहा है? क्यों? गरम किया जा रहा है। पूरा नीचे जो पोर्शन था वो पूरा साफ सफाई हो रहा है, डेकोरेट हो रहा है, क्योंकि भोज की तैयारी चल रही है। अब उसके लिए पूरा टेबल वेबल कुर्सी सब लगाया जा रहा है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है भोज स्टार्ट होने में, इसलिए पूरी तैयारी अभी की जा रही है उसके लिए। यहाँ पे जो स्टेज मैंने बताया था आपको कि निर्गुण गाया जाएगा दादी के लिए, तो उसके लिए स्टेज भी बन चुका है, पूरा तैयार है। और यहाँ देखिए कारपेट बिछ रहा है, अच्छे से पूरी तैयारी चल रही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये रामचरितमानस जो है, भागवत गीता, रामचरितमानस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दादी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। उसे किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी भगवान की किताबें, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो लाया गया है दादी के। अभी जो श्राद्ध है, मैंने बताया था वार्षिक श्राद्ध, उसमें दान करने के लिए जितने भी पंडित जी खाएंगे उन सबको ये सारी बुक जो है एक एक करके सबको मिलेंगी। श्रीमद् भागवत कथा की बुक और हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें उनको दान में दी जाएगी। ये है मेरे राजू भैया जो अभी बुक का प्रचार कर रहे थे, दिखा रहे थे। तो ये है रामचरितमानस, देखिए इसके अंदर जो है दादी के नाम का स्टिकर चिपका हुआ है, और ये सारी चीज़ें बांटी जाएगी। और इसमें जो है वो कंबल आया है, वो भी दान के लिए। यहाँ जो है जो भी मैंने बताया था कि विधि होती है, वार्षिक श्राद्ध का जो विधि होता है, वो सब चीज़ें यहाँ चलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको और दिखाऊंगी आगे कि क्या क्या चीज़ें हो। तो सबसे मेन चीकू जो है वो पन्नाती है दादी का, तो ये भी आया है दादी के काम में, ये भी दान पुण्य करेगा दादी के काम के लिए। देखिए यहाँ वो कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पन्नाती या पोता जो भी है पन्नाती, वो अगर रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये लोग हमारे ब्राह्मण होते हैं बोला जाता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है, इसलिए ये भी इस बार आया है दादी के काम में। पिछली बार तो था नहीं। तो यहाँ तो है वो स्टेज बन रहा है दादी का फोटो लगाने के लिए, वो भी सज रहा है। और यहाँ जितनी भी है वो दान की जाती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जिसको जो मन होता है देने का दान में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाला के अपने हिसाब से रखे जाते हैं। और ये मेरे पापा बैठे हुए पूजे पे, मतलब वो जो श्राद्ध पे है वो मेरे पापा बैठे हुए, क्योंकि मुख अग्नि यही दिए थे, इसलिए इन्हीं को पूरा काम करना था। तो वही मेरे पापा बैठे हुए श्राद्ध का काम करने के लिए। और ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो है पिंडा पड़ाया जाता है, तो यहाँ पे दूध और चावल का कुछ बनता है, उससे पिंडा बनाया जाता है। तो वही अब जो विधि है दादी के लिए वो यहाँ पे किया जाएगा। पापा वो चीज़ें करेंगे, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मानती हूँ बहुत लोग शुभ नहीं मानते, इसको अच्छा नहीं मानते, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो शुभ नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ें भी होती है। तो ये है दादी का नाम का पापा जो है वो पिंडा पार रहे हैं। और सबसे मेन मैं आपको बता दूं कि जैसे शुभ काम होता है उसमें सब चीज़ें सीधे हाथ से की जाती है, वैसे ही जो ये शुभ काम नहीं है, इसमें सारी चीज़ें जो होती है ज़्यादातर वो उल्टे हाथों से की जाती है, सीधा नहीं रखा जाता है, उल्टे हाथों से ही ऐसे करके टेढ़ा करके दिया जाता है। और यहाँ मैंने बताया था कि पंडित को खिलाया जाएगा, तो यहाँ सारे पंडित जी 51 पंडित आए थे, उन सबको खिलाया गया। उनके लिए जो भी है कंबल, चादर, ये सब चीज़ें दान में दी गई उन लोगों को। तो यहाँ सब लोग मिलके उन्हें खिला रहे थे, दान में दे रहे थे, सब लोग कुछ पैसे दे रहे थे, कोई कंबल दे रहा था, कोई बर्तन दे रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब अपने अपने हिसाब से बांट रहे थे पंडित जी को।
जैसे ही श्राद्ध खत्म होता है उसके बाद पंडित जी को, जितने भी पंडित आए हुए थे, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण मान लो, जो ब्राह्मण आए होते हैं उन लोगों को खिलाया जाता है। तो ये सारे ब्राह्मण ही है जो आए हुए थे, तो उन सबको खिलाया जा रहा था, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ताकि उससे जो होता है वो पूरी जो श्राद्ध का विधि होता है पूरा संपन्न होता है ब्राह्मण के खाने के बाद ही। तो ये ब्राह्मण खिलाया जा रहा था ताकि दादी को जो है वो अच्छे से शांति मिल जाए, वो अच्छे से रहे, वो भी है जहाँ भी है दादी वो बहुत अच्छे से रहे। बउआ खाने का सर्वे कर रहा है, खाने में क्या क्या बना है। बउआ भोज देख ले रहा है, भोज क्या क्या आइटम बना है। ये देखो लंबू को काम करते करते पहले खाना पे आ गया, टूट पड़ गया है। भैया हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग समझने के इसमें नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये है मेरी दादी। ऐसा लगता ही नहीं है कि दादी नहीं है, ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है। ऐसा फील होता ही नहीं कि वो अब नहीं है हम लोग के साथ। यहाँ मैंने बताया था कि दादी के नाम का निर्गुण गाना होना है, तो यहाँ पे दादी के नाम का निर्गुण चल रहा था। और अभी जो है वो शाम हो गया तो भोज भी स्टार्ट हो गया। ब्राह्मण भोज होने के बाद जो है वो सब लोगों का भोज स्टार्ट हो गया, तो सब लोग खा रहे हैं भोज। ये सारी चीज़ें जो थी वो अच्छे से संपन्न हो गई, सब खुशी खुशी यहाँ से खा के गए। इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लग रहा था और सारा व्यवस्था सब कुछ जो था वो पूरा अच्छे से संपन्न हुआ, इसलिए सब लोग खुश थे कि हाँ ये जो काम है वो अच्छे से सब कुछ हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत